Assalamualaikum students. My name is Muhammad Umar Khan and I am your chemistry. Students, today we will discuss the branches of chemistry. Students, इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था what is chemistry. तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. Chemistry is the branch of science which deals the composition, structure and properties of matter. यानी केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो कि मैटर, मादा मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, माया और गैस के बनने को, उसके ढांचे को और उसकी खुसूसियात के बारे में हमें बताते हैं. तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे branches of chemistry. There are 9 branches of chemistry. The first branch of chemistry is physical chemistry. Students, ये physical chemistry किस पर बहस करती है और किसकी स्टडी को कहते हैं, आइए पढ़ते हैं. It is the branch of chemistry that deals with the laws and the principles and governing the combination of atoms and molecules in chemical reactions. Students, ये जो physical chemistry है ये बहस करती है atoms और molecules के combination के बारे में, atoms और molecules के structure के बारे में. जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में आपको लिखा है behavior of solid, liquid and gases etc. मतलब क्योंकि जो एटम्स जो होते हैं वो ताल्लुक रखते हैं सॉलिड से, या तो वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स सॉलिड के होंगे, या तो वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स लिक्विड के होंगे, या तो मॉलिक्यूल्स गैस के होंगे या एटम्स गैस के होंगे. तो स्टूडेंट्स, फिजिकल केमिस्ट्री में we totally discuss about the atoms and molecules और उनके ढांचे के बारे में, उनकी खुसूसियत के बारे में हम इस फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. इसमें केमिस्ट्री की सेकंड ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. स्टडी ऑफ कंपाउंड्स दैट contain carbon and hydrogen means hydrocarbons and their derivatives. Students, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये बहस करती है उन कंपाउंड्स पर जिनमें मौजूद होता है कार्बन या हाइड्रोजन. मतलब हाइड्रोकार्बन्स जो है उसके ऊपर ये बहस करती है, उसकी स्टडी को जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. इसके एग्जांपल में देखते हैं पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स. ठीक है जी. उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारी जो थर्ड ब्रांच है केमिस्ट्री की उसे कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ कंपाउंड्स अदर देन हाइड्रोकार्बन्स. मतलब वो केमिस्ट्री जो हाइड्रोकार्बन से अलग हो, जिसमें हाइड्रोकार्बन्स ना हो. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, ये एक दूसरे के अपोजिट्स हैं. जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में. डेरिवेटिव्स क्या होता है? हाइड्रोकार्बन से जो चीजें बनती हैं उन्हें डेरिवेटिव्स कहते हैं. मतलब हाइड्रोकार्बन के वो डेरिवेटिव्स या हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने, तो हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन से बनने वाली चीजों के बारे में पढ़ने को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. वो इसी की बिल्कुल मुखालिफ बात क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जैसे कि हम कहते हैं ना कंप्लीट, इनकम्प्लीट. तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मतलब इसमें हाइड्रोकार्बन्स की बात ना हो, ऐसी स्टडी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. इसके एग्जांपल में देखते हैं जैसे ग्लास, सीमेंट एटसेट्रा. मतलब इसमें मिनरल्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जो भी पढ़ते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. स्टूडेंट्स, जो हमारी फोर्थ ब्रांच है केमिस्ट्री की उसे कहते हैं बायोकेमिस्ट्री.
बायो तो आपको पता चल गया होगा जरूर, इसमें बायोलॉजी का डिस्कशन है, बायोसाइंस का डिस्कशन है। तो बायोसाइंस में केमिस्ट्री का कितना अहम किरदार है, केमिस्ट्री कैसे अपना रोल प्ले कर रही है बायोकेमिस्ट्री को पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी बायोकेमिस्ट्री उसको कहते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हो, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, परिंदे हो, ठीक है, उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं स्टूडेंट्स, उसके बारे में हमें बताती है बायोकेमिस्ट्री से। इसके एग्जांपल में देखते हैं ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, जैसे कि हम खाना खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे गट मींस स्टमक में चला जाता है, फिर स्टमक में जाने के बाद वो प्रोसेस होता है, उसके बाद जो है उसमें से प्रोटीन अलग हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स अलग हो जाते हैं, ग्लूकोज अलग हो जाते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होता है उस खाना खाने के बाद, और उस खाना खाने से जो हम एनर्जी हासिल करते हैं उसकी स्टडी को कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। इसका सेकंड एग्जांपल पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म एंड केमिकल चेंज इन आवर बॉडी। जो मेटाबॉलिज्म स्टूडेंट इसी को कहते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है हमारा निजाम है, निजाम मतलब हमारा जो खाना खाते हैं उससे हम एनर्जी गेन करते हैं। फिर स्टूडेंट्स हमारी जो बॉडी के अंदर जो केमिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस आते हैं, ग्रोथ करते हैं छोटा सा। स्टूडेंट्स फिफ्थ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड techniques involved to determine the kind, quality and quantity of various components in a given substance. Students, जो analytical chemistry है basically ये वर्ड निकला एनालिसिस से, मतलब नापना तोलना, यानी किसी सब्सटेंस के अंदर किस चीज की मिकदार कितनी है, कितनी तादाद में है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, तो उस चीज को नापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए जो टेक्निक्स इस्तेमाल होती है वो इस्तेमाल होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। जैसे आप लोग अपना ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं लैब में, तो ब्लड वाले बताते हैं कि भाई इस ब्लड के अंदर ये चीज इतनी है, ये चीज इतनी है, तो तमाम चीजों को वो एनालिसिस करके उसकी मेजरमेंट कर बताते हैं, ये एनालिसिस करते हैं, वो मेजर करते हैं थ्रू द टेक्निक्स के जरिए। तो इस केमिस्ट्री को कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। स्टूडेंट सिक्स्थ ब्रांच है केमिस्ट्री की इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल प्रोसेस involved in the chemical industries. Students इंडस्ट्रियल से ही लफ्ज़ की बात हो रहा है कि किसी इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो सनती तौर के ऊपर जितने भी केमिकल प्रोसेस होते हैं उनको जज करने के लिए उनकी स्टडी को जो है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। सनती जो है वो मुकाम पर जाकर ये केमिस्ट्री जो है वो डील करती है। उसके बाद हमारे पास जो सेवेंथ ब्रांच स्टूडेंट्स वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। कल हमने न्यूक्लियर फिजिक्स भी पढ़ी थी स्टूडेंट्स, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री इट डील्स विद द स्टडी ऑफ चेंजेस occurring in the nuclei of atoms accompanied by the emission of invisible radiations. स्टूडेंट्स जो एटम होता है, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो है जितनी भी केमिकल उसके अंदर जो प्रोसेस होते हैं उसकी स्टडी को जो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। उसमें से जो है वो रेडिएशंस, जब उसके अंदर दो तरह के रिएक्शन होते हैं, कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन, एक को कहते हैं फिजन रिएक्शन। जब फ्यूजन और फिजन रिएक्शन होता है तो तब जो है वो रेडिएशंस जो है एमिट होती हैं, उसकी स्टडी को कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स हमारे पास एक जो है वो ब्रांच जो है वो केमिस्ट्री की क्या है? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स के नाम से जाहिर एनवायरमेंट मतलब हमारे माहौल की बात हो रही है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट। स्टूडेंट्स जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे जो है अपना गाड़ियों का धुआं है, ठीक है, और फसलों के अंदर जो केमिकल छिड़का जा रहा है उसके असरात
दिस इज द स्टडी ऑफ द प्लास्टिक। ये पॉलीमराइजेशन जो है दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ द प्लास्टिक। आप प्लास्टिक की तमाम तर जो है वो मालूमात और उसके बारे में जो है वो पढ़ते हैं, वो पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आपको समझ में आई होगी।